अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले पलट चुके हैं। अब खबर है कि बाइडेन पहले दिन एक इमिग्रेशन बिल पेश करने वाले हैं, जिसके अंदर अमेरिका में बिना कानूनी दर्जे के रह रहे करीब 1.1 करोड़ लोगों को 8 साल के लिए नागरिकता देने का रूल है। इसके साथ ही H1B वीजा के लिए नियमों में ढील दी जाएगी। इन 1.1 करोड़ लोगों में करीब 5 लाख भारतीय भी शामिल हैं, जिन्हें नए इमिग्रेशन बिल और H1B वीजा नियमों में ढील दिए जाने से बड़ी राहत मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि H1B वीजा क्या है। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग, खासकर IT प्रोफेशनल्स, नौकरी के लिए अमेरिका जाते हैं। अमेरिकी कंपनियों में विदेशी कामगारों को मिलने वाले वीजा को ही हम H1B वीजा कहते हैं। यह आमतौर पर उन लोगों को जारी किया जाता है जो रोजगार के आधार पर स्थायी निवासी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। इस वीजा को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जारी किया जाता है, यानी अमेरिका में कंपनियां अगर किसी विदेशी नागरिक को नौकरी देना चाहती हैं, तो कर्मी इसी वीजा के जरिए कंपनी में काम कर पाते हैं। H1B वीजा के लिए आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका में नौकरी के लिए क्वालिफाइड डिग्री और काम का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि H1B वीजा के लिए कोई व्यक्ति खुद आवेदन नहीं कर सकता, बल्कि उस व्यक्ति की तरफ से कंपनी को आवेदन करना होता है। ये वीजा शुरुआत में 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाता है। H1B वीजा खत्म होने के बाद आवेदकों को अमेरिका में नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद ही आवेदक को ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अगर आवेदक को H1B वीजा खत्म होने के बाद ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, तो उसे अगले 1 साल के लिए अमेरिका से बाहर रहना होगा और फिर 1 साल बाद उसे फिर H1B वीजा के लिए आवेदन भरना होगा। H1B वीजा कार्यक्रम के लिए आवेदन करने का अगला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। H1B वीजा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए कोई भी विदेशी आवेदन कर सकता है। इसके अंदर H1B वीजा धारक अपने जीवन साथी और बच्चों को अमेरिका ला सकते हैं। उसके परिवार के सदस्य भी उतने ही साल के लिए अमेरिका में रह सकते हैं जितना कि H1B वीजा धारक। इस वीजा के बाद आराम से स्थायी नागरिक के लिए आवेदन किया जा सकता है। अमेरिका की ज्यादातर IT कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से लाखों कर्मचारियों को इसी वीजा के जरिए अपॉइंट करती हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका हर साल 85,000 लोगों को H1B वीजा जारी करता है, जिसमें से लगभग 70% भारतीय पेशेवर को दिए जाते हैं। उसके बाद ही चीन का नंबर आता है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा सहित अन्य वीजा और ग्रीन कार्ड पर 31 मार्च तक रोक लगा दी थी। वहीं नए राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों को क्रूर बताते हुए H1B वीजा पर लगाई गई रोक को हटाने की बात कही है। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ही 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को वैध बनाने का वादा किया था। बाइडेन ने कहा था कि वो अमेरिकी कांग्रेस के साथ वीजा प्रणाली H1B वीजा में सुधार करने के लिए काम करेंगे, ताकि वीजा पर रहने वाले लोगों को नौकरी स्विच करने की अनुमति मिल सके। बता दें कि बाइडेन के इस फैसले से भारतीयों को काफी फायदा पहुंच सकता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि नियम में संशोधन भारतीय कंपनियों को कैसे प्रभावित करेंगे, क्योंकि बाइडेन प्रशासन भी नोटिफिकेशन में बदलाव कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष।